इतिहास वो तकदीर नहीं बताता है, इतिहास तकदीर बदलने का हौसला देता है। राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, ये वो स्कोरिंग वेपन है जो आपके सिलेक्शन को आसान बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति PY2 की स्पेशल सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कालीबंगा की अग्नि वेदिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे पूछा है, सही नहीं है। अग्नि वेदिकाएं पश्चिमी टीले पर मिली हैं, बिल्कुल ठीक है। अग्नि वेदिकाएं मिट्टी की ईंटों से बने ऊंचे चबूतरे पर प्राप्त हुई, ये भी सही है। अग्नि वेदिकाएं त्रिभुजाकार अग्निकुंड हैं। अग्नि वेदिकाओं में त्रिभुजाकार अग्निकुंड हैं, ये गलत है। अग्नि वेदिकाओं के पास बना हुआ कुआं यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होने का संकेत देता है, ये भी सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसमें नहीं है, गलत ही पूछा है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अरुणराज के द्वारा मालवा के किस परमार शासक को परास्त कर उपरमाल का क्षेत्र अपने राज्य में मिलाया गया? तो अरुणराज के द्वारा मालवा के परमार जो शासक थे, नरवर्मा को परास्त करके उपरमाल का क्षेत्र अपने अधिकार क्षेत्र में मिलाया था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। रावत केसरी सिंह 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान के ठिकानेदार थे? तो रावत केसरी सिंह थे, ये सलोम्बर के, कहाँ के थे? सलोम्बर के ठिकानेदार थे। ठीक है, ये कक्षा 9 की जो पुस्तक है, RV सिंह कक्षा 9 की जो पुस्तक है, जिसका नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, इस पुस्तक के पेज नंबर 9 के ऊपर लिखा हुआ है दूसरे पैरा में, तो वहां पे भी देख सकते हो ऑथेंटिक प्रोफाइल। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने अजमेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी की? तो अजमेर में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो सक्रिय भागीदारी की थी, वो गोकुलराव असावा ने की, मास्टर लक्ष्मी नारायण ने भी की थी, चंद्रभान शर्मा ने भी की थी, कृष्ण गोपाल वर्ग ने। ABCD ये चारों सही है, तो ABCD चारों 4 नंबर ऑप्शन में, तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने घायल महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध से सुरक्षित बसवा पहुंचाया था। तो महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध से जो सुरक्षित बसवा पहुंचाया था, वो पूछा था पृथ्वीराज ने। अब बात करें कि खानवा का युद्ध है, ये कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? राणा सांगा थे, राणा सांगा और बाबर के मध्य ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस किले में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है? जो एक ही मार्ग से जो प्रवेश किया जा सकता है, वो किला है जूना किला। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। महिलाओं के वस्त्रों में गिद्दड़ नृत्य करने वाले पुरुषों को किस नाम से जाना जाता है? तो गिद्दड़ तो नृत्य है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? अपने को पता होना चाहिए। गिद्दड़ जो नृत्य है वो शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का गिद्दड़ नृत्य? शेखावाटी का। ये पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें पुरुष ही महिलाओं के कपड़े पहन के करते हैं। गीत कौन से गाते हैं? होली के गीत गाते हैं। किसके गीत गाते हैं? होली के गीत गाते हैं। तो इसमें जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहन के जो नृत्य करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? गणगौर कहा जाता है। ये राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति की जो कक्षा 10th की जो पुस्तक है, उसके पेज नंबर 88 के ऊपर गिद्ध नृत्य के अंदर ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। 1946 में किसानों की दयनीय स्थिति पर खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन किस राज्य के प्रजामंडल ने आयोजित किया? जो खेड़ा मंगल सिंह का जो सम्मेलन है, वो आयोजित किया था अलवर राज्य ने। ठीक है, अलवर राज्य के प्रजामंडल ने। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। अलवर के राजा बलवंत सिंह के समय दुर्गा सप्तशती का चित्रण किस चित्रकार ने किया था? तो बलवंत सिंह के समय जो दुर्गा सप्तशती का जो चित्र है, वो छोटेलाल और शालीग्राम, बिल्कुल ये सही है। जमुनादास नंदराम, ये गलत है। जमुनादास नहीं थे, जमुनादास थे। कौन थे? जमुनादास। ठीक है, जमुनादास नंदराम भी थे, और शिव कुमार डालू ये नहीं थे, और बलदेव नहीं था, इसमें बक्साराम था। तो 1 नंबर ऑप्शन में छोटेलाल है, छोटेलाल और शालीग्राम, ये सही हो जाएगा।
राजा बलवंत सिंह था ना, इनके समय 5 चित्रकार थे। कौन-कौन थे? एक तो छोटे लाल हो गया। क्या नाम है इनका? एक का छोटे लाल, एक तो छोटे लाल, एक सालिंगराम, एक नंदराम, एक हो गया बक्शाराम और एक हो गया जमुनादास। तो कितने चित्रकार थे? 5 चित्रकार थे। ठीक है? तो उसमें छोटे लाल और सालिंगराम सही ऑप्शन हो जाएगा अपना। अगला प्रश्न देखते हैं। उस राजा का क्या नाम था जिसे हडबू जी ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दे दिया था? तो हडबू जी ने जो आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दिया था, वो दिया था राव जोधा को। राव जोधा जब मंडोर को मेवाड़ के अधिकार से मुक्त करवाने के प्रयासों के दौरान हडबू जी ने उनको आशीर्वाद दिया था। मेवाड़ को जब आजाद करा लिया था, युद्ध में जीत गए थे राव जोधा, तो राव जोधा ने हडबू जी को बेंटी गांव दिया था। कौन सा गांव दिया था? बेंटी गांव। बेंटी गांव पड़ता है फलोदे में। कहाँ पड़ता है? फलोदे में। और फलोदे में रह के ही फिर उन्होंने क्या किया था, हडबू जी ने वहां पे गायों की सेवा की थी। ठीक है? अगर इस क्लास में कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।